धौलपुर जिले के आरईसी परेड ग्राउंड पर 75वां संविधानता दिवस धूमधाम से मनाया गया। झंडारोहण जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव ने किया। राज्य के नाम संदेश सुनाया गया। आरईसी के जवानों द्वारा बेहतरीन परेड के करतब दिखाए गए। धौलपुर जिले के कोलारी थाना में पीड़ित कल्याण सिंह ने 13/7/2021 को एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया है कि वह ग्राम नगला हीरामन कागरेल जिला यूपी का रहने वाला है। उसकी 3 लड़कियां नेमवती, प्रेमवती तथा उर्मिला की शादी ग्राम साहिबपुर थाना कोलारी धौलपुर के प्यारेलाल के लड़कों संजू बबलू बनवारी के साथ हुई थी। उर्मिला की शादी को हुए 12 साल हो चुके हैं। उर्मिला की कोई संतान पैदा नहीं हुई है। इस कारण उर्मिला को उसका पति बनवारी तथा उसका जेठ संजय आए दिन मारपीट करते थे। दिनांक 13/7/2021 को सुबह 7 से 8 बजे के करीब बनवारी व संजय ने मारपीट कर गले में फांसी का फंदा लगाकर उसको जान से खत्म कर दिया है। पीड़ित कल्याण बताया है उसे इस घटना के बारे में उसकी लड़की नेमवती ने सारी बात बताई। पीड़ित ने चंबल प्रभा को भी इस मामले की पूरी जानकारी दी और बताया कि उसने तीनों लड़कियों की शादी सन 2008 में साहिबपुर धौलपुर में प्यारेलाल के लड़कों के साथ की थी, लेकिन उसके लड़कों ने पहले मेरी एक लड़की को मार दिया। उसकी मैंने एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन दोनों बच्चियों के चक्कर में राजीनामा कर लिया। लेकिन करीब 3-4 साल बाद मेरी दूसरी बेटी को भी मार दिया, जिसकी एफआईआर मैंने फिर से कोलारी थाना क्षेत्र में की थी। लेकिन कोलारी थाना क्षेत्र में मेरी एफआईआर को करीब 1 महीने हो चुका, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब मेरी प्रशासन से यही अपील है कि जल्द से जल्द मेरी एफआईआर पर एक्शन लेकर पुलिस कार्रवाई करे और मुझे न्याय मिले। आज हल्ला बोल जन सरोकार मंच द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर न्यू किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल गोकुल विहार कॉलोनी बाड़ी रोड धौलपुर में ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिटायर्ड सूबेदार मेजर सरनाम सिंह द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि का मंच प्रमुख एडवोकेट प्रमोद शर्मा द्वारा साफा पहनाकर स्वागत व सम्मान किया गया। हल्ला बोल सदस्य व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट जिला अध्यक्ष सरनाम सिंह सिकरवार ने माला व राष्ट्रीय ध्वज पट्टिका पहनाकर सम्मान किया। कार्यक्रम संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने हल्ला बोल टीम के सदस्यों व समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने विषय में जानकारी देते हुए बताया कि 1970 में भारतीय सेना में सैनिक रूप से भर्ती हुआ था। 1982 को मुझे आर्मी की तरफ से ओलंपिक में खेलने भेजा गया। प्रतियोगिता में घायल होने के बाद भी मैं 4थे स्थान पर आया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और 1984 में साउथ एशियन गेम्स में नेपाल के काठमांडू में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। आज स्वतंत्रता दिवस पर हल्ला बोल टीम द्वारा किए गए स्वागत सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। एडवोकेट प्रमोद शर्मा ने बताया कि 1984 में देश को स्वर्ण पदक दिलवाने वाले सरनाम सिंह, जिन्होंने विश्व में देश का मान बढ़ाया, लेकिन इनकी निजी जिंदगी काफी कष्टमयी रही है। गांव में दबंगों ने उनकी सारी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया। शासन प्रशासन ने भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की। कार्यक्रम में लोकेश राजपूत, ब्रजमोहन दीक्षित, चंद्रभान, प्रमोद पचौरी, हरिंद्र परमार आदि सभी सदस्यों ने सूबेदार मेजर साहब का माला पहनाकर स्वागत किया। मैं कैप्टन सरनाम सिंह, अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं जेवलिन थ्रो का इंडिया रिकॉर्ड होल्डर, साउथ एशियन में गोल्ड मेडल। आज मुझे धौलपुर में हल्ला बोल पार्टी ने मुझे यहाँ 15 अगस्त के पावन अवसर पर मुझे आमंत्रित किया और मेरे से इन्होंने ध्वजारोहण कराया। मेरी तरफ से 15 अगस्त की हल्ला बोल पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत इनका मेरी तरफ से धन्यवाद। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज स्वतंत्रता दिवस के दिन रिटायर्ड सरनाम सिंह जी आज हमारे बीच में ध्वजारोहण के लिए आए और उनके सानिध्य में हमने ध्वजारोहण किया। हल्ला बोल जन सरोकार मंच के द्वारा सभी मेंबर उपस्थित हुए और उन्होंने ध्वजारोहण कर सबको शुभकामनाएं दी। जय हिंद, जय भारत। हल्ला बोल जन सरोकार मंच द्वारा टीम के सदस्य विराट ठाकुर और लल्लू कंसाना के जन्मदिवस के अवसर पर दद्दा का आश्रम मचकुंड रोड धौलपुर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम वृक्षारोपण किया गया। मंच प्रमुख द्वारा सदस्यों को फूल माला पहनाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडवोकेट प्रमोद शर्मा ने कहा कि हल्ला बोल टीम ने मुहिम चलाई है कि अपने जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ अथवा कोई भी अवसर हो, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए वृक्षारोपण अवश्य करें। मुहिम के सकारात्मक
सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। विराट ठाकुर व लल्लू कंसाना ने अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सरनाम सिंह, लोकेश राजपूत, ब्रजमोहन दीक्षित, संजय कंसाना, हरेंद्र परमार, ब्रजेश बघेला, संदीप पहाड़िया, योगेश ठाकुर, रिंकू कुशवाहा आदि सभी ने दोनों सदस्यों को मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। आज सभी राजाखेड़ा वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं कि उनकी अथक प्रयास से हमें स्वतंत्रता मिली और हम अपने देश में प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। राम राम साहब। मैं साकेत बिहारी शर्मा, निवर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष, जिले एवं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि सभी स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। लेकिन अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप आपस में दूरी बनाए रखें और प्रेम भाव से इन त्योहारों को मनाएं। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर श्री लाडली जगमोहन प्रांगण की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ऋषि पंचमी, बलदेव छठ विशेष पर्वों में सभी को, समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मोहम्मद सुलेमान फारूकी, जिला अध्यक्ष आज कमेटी धौलपुर, राजस्थान, और मैं अपने सभी जिलेवासियों को और प्रदेशवासियों को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार साथियों, मैं रहमान मिर्जा, मेरी ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन दोनों ही पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सरमथुरा उपखंड के मडासेल नदी में डूबने से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर सरमथुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरमथुरा अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक युवक दिनेश ठाकुर अपने साडू के यहां महारपुर गांव आया हुआ था। करीब 12 बजे मृतक मडासेल नदी में नहाने चला गया, जहाँ पर युवक नहाते समय गहरे पानी में डूब गया और युवक की मौत हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के द्वारा लगातार 2 घंटे रेस्क्यू चलाकर शव को नदी से निकाल लिया गया। सरमथुरा से विष्णु थाने पर सूचना मिली कि कोई व्यक्ति मडासेल नदी में डूब गया है। इस पर SHO साहब में जब तक वहाँ पहुंचे तो वहाँ तलाश करवा करके जब उसे निकाला तो उसका नाम पता किया दिनेश सनोव भूरी सिंह ठाकुर गुड़ा, चंबल, मुरैना का है, जो अपने साडू के यहाँ मारपुर आया हुआ और वो खत्म हो गया, जिसकी लाश मोर्चरी में रखी हुई है। पोस्टमार्टम कर रही है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम धौलपुर डिपो के द्वारा यात्रियों की मांग को देखते हुए धौलपुर से 3:30 पर बाड़ी, सरमथुरा, करौली, गंगापुर, जयपुर बस सेवा शुरू कर दी है। इसी को लेकर बाड़ी बस स्टैंड प्रभारी राम दुलारे शर्मा एवं राम खिलाड़ी शर्मा ने हमें बताया कि इस बस के शुरू होने से गंगापुर, लालसोट, जयपुर आने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिल सकेगा। वहीं धौलपुर से जयपुर वाया हिंडोन, महुआ, जयपुर रात्रि सेवा भी निगम के द्वारा रात्रि 8 बजे चालू कर दी है, जिससे यात्रियों को बहुत राहत मिल रही है। साथ ही प्राइवेट वाहनों से यात्रा नहीं करनी पड़ रही है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सरमथुरा कस्बे में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा राष्ट्रगान कार्यक्रम आदर्श विद्या मंदिर बालिका में आयोजित किया गया, जिसमें संयोजक रवि गर्ग, एक वरिष्ठ अतिथि भाजपा ST मोर्चा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह पेलावत एवं कार्यक्रम के अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी ने, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भाजपा ST मोर्चा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह पेलावत, मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी, कार्यक्रम संयोजक रवि गर्ग, संजय पारासर, दिनेश गोयल, विश्राम सिंह मीणा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र धौलपुर के तत्वावधान में आज स्वतंत्रता दिवस धौलपुर जिला कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया गया, जिसमें कार्यक्रम सहायक गजेंद्र सिंह डागुर ने अपने देश के आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने की शुभकामनाएं दी तथा तिरंगा फहराया तथा बताया कि आज हमारा देश आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसमें नेहरू युवा केंद्र युवा मंडल प्रेसिडेंट सारांश अग्रवाल ने बताया कि किस प्रकार हमारे देश के वीरों ने अपनी कुर्बानी दी, तब आज हम सभी यहाँ आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं।
हैं। इस उपलक्ष्य में अजय जी ने बताया कि हमारे देश की आज़ादी के लिए किस प्रकार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे अनेकों वीर सपूत इस मातृभूमि की आज़ादी के लिए हंसते हंसते शहीद हुए। हमें उन वीर शहीदों की आज़ादी को हमेशा याद रखना चाहिए। इस कार्यक्रम में प्रत्येक ब्लॉक से युवा आए और इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें लगभग 50 से अधिक युवा एकत्रित हुए। अदिति, रीना, मेघा, दिनेश जी, मानसिंह, सारांश, नैन्सी, रामस्वरूप, सुनील, रविंद्र, हेम सिंह, मोनू, रजत, ऋतिक, भरत, शिव सिंह, बॉबी आदि युवा उपस्थित रहे। राष्ट्रीय परशुराम सेना धौलपुर के जिला अध्यक्ष सत्यप्रकाश के निर्देशानुसार 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जिले के अलग अलग स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। जिला उपाध्यक्ष प्रवीण मुदगल के नेतृत्व में संगठन के सक्रिय सदस्य व RJAVP प्रदेश महासचिव यज्ञदत्त शर्मा की अध्यक्षता में मरेना इकाई ने तिरंगा झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, हरिओम शर्मा, बिट्टू लहचोरिया, मोनू मुदगल, सुजल शर्मा इत्यादि मौजूद रहे। जिला प्रभारी चंदू पंडित के नेतृत्व में धौलपुर टीम ने भी वृक्षारोपण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर नरेंद्र पारासर, चंदू पंडित, प्रशांत तिवारी, संतोष खलीफा एवं अन्य साथी उपस्थित रहे। सरमथुरा टीम ने भी रैली प्रदर्शन में अमर क्रांतिकारियों के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया। राष्ट्रीय कवि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तृतीय पुण्यतिथि पर संस्कार भारती जोधपुर प्रांत एवं राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर द्वारा काव्यांजलि का आयोजन पुस्तकालय भवन, राजस्थान उच्च न्यायालय, हेरिटेज बिल्डिंग जोधपुर में 4-15 किया जाएगा। अधिवक्ता पंकज अवस्थी, प्रांत प्रचार प्रमुख ने बताया कि यह कार्यक्रम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की अलग जगाने का कार्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न जगहों से कवि पधार कर अपना काव्य पाठ करेंगे। नमस्कार साथियों, चंबल प्रभा में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और कई लोगों ने बलिदान दिए थे, कई लोग शहीद हुए थे और उनकी वजह से आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और हम खड़े हैं राजस्थान हाई कोर्ट में और यहाँ राजस्थान हाई कोर्ट में हम विभिन्न लोगों से भी मिलेंगे और बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार अधिवक्ताओं का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा था। साथ हैं दर्शन राम चौधरी जी, जो कि एडवोकेट्स एसोसिएशन के महासचिव हैं, और इनसे भी हम जानेंगे कि ये आज के संदर्भ में युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई हो। युवाओं के लिए संदेश कि पिछले 2 साल से जो कोरोना महामारी के कारण जो हमारा ये एजुकेशन सिस्टम पूरा ठप हो गया है, इसको हमें बड़ी मेहनत करके वापस ट्रैक पर लाकर युवाओं को आगे बढ़ना है और देश को आगे बढ़ाना है। अगली कड़ी के रूप में हमारे साथ हैं नाथू सिंह जी राठौड़, और इनसे हम बात करेंगे कि आज़ादी के संग्राम में अधिवक्ताओं का क्या योगदान रहा और आज के संदर्भ में ये युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को और अधिवक्ता बंधुओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने पूछा था, आज़ादी की क्रांति से लगाकर और आज़ादी मिलने तक देश में अधिवक्ताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे वह किसी भी रूप में ले लो। आंदोलन की कड़ी में आप स्वयं महात्मा गांधी अधिवक्ता थे, जवाहरलाल नेहरू अधिवक्ता थे, उससे पहले भी अपन जय वीर सावरकर और ऐसी महान कई विभूतियाँ जो अधिवक्ता के रूप में रही है और उन्होंने आंदोलन को इसको सफल बनाया और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अधिवक्ता समुदाय आज़ादी से लगाकर, क्रांति से लगाकर आज तक, चाहे राजनीति परिप्रेक्ष्य में भी ले लो तो आज भी अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान है भारत की राजनीति में। आज भी भारत की राजनीति में, भारत के मंत्रालय में कम से कम 5 केंद्रीय मंत्री अधिवक्ता के रूप में अपना सेवाएं दे रहे हैं, दायित्व निभा रहे हैं। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? युवाओं को मैं यही अपना डेडिकेशन से अपना काम करें और जो दायित्व मिले उस दायित्व पे काम करें। अन्य अपेक्षाओं को अपने मन में रखें, जो अपने भाव जो मिला अभी वर्तमान में जो काम मिला है उसको आप पूर्ण रूप से करने का, सफल करने का प्रयास करेंगे तो आपके आगे की राह भी आसान होगी। अब हमारे साथ हैं कुछ युवा अधिवक्ता और इनसे हम जानेंगे कि आज़ादी के संग्राम में अधिवक्ताओं का क्या योगदान रहा था। तो नमस्कार जी, अपना नाम बताएं सर।
मेरा नाम एडवोकेट अजय प्रजापत है और सबसे पहले मैं आपको आज़ादी के इस पर्व की सबसे बड़ी बधाई देता हूं। और आज का ये जो दिन है बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमें आज़ादी मिली है आज के दिन। और इस आज़ादी के इस पर्व में सबसे बड़ा योगदान अधिवक्ता का ही रहा है। अगर बात की जाए महात्मा गांधी जी की तो महात्मा गांधी भी बहुत बड़े बैरिस्टर थे, एडवोकेट थे। उनके बाद बात की जाए भीमराव अंबेडकर साहब की जिन्होंने संविधान बनाया, वो बहुत बड़ी बात है। फिर है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऐसे करके बहुत सारे अधिवक्ता थे जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो आज के संदर्भ में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बस यही देना चाहते हैं कि जागरूक रहे, सतर्क रहे और अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहे। ये आपने सुना दोस्तों, कई अधिवक्ताओं को, कई युवा अधिवक्ताओं को। और आज के संदर्भ में यदि बात करी जाए तो कोरोना काल के बाद कहीं न कहीं देश को, युवाओं को और सभी वर्ग के लोगों को संघर्ष का सामना करना पड़ा है। हमारा चंबल प्रभा का भी ये संदेश है कि आप सभी इस दिन प्रण लें और विश्वास से आगे बढ़ें, आत्मविश्वास बनाए रखें, जिससे संघर्ष करने में आसानी होगी। रामू दुबे, ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रभा। सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए हमारा जिला भी चिकित्सा सुविधा और 1 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया और 50,000 से अधिक छात्राओं को ट्रैक सूट मिलते दूर बढ़ते हुए पूरा जोश और उत्साह शिष्टाचार और सम्मान हमारे मुख्य अतिथि महोदय का सुरक्षा के रूप में। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।